वचन यीशु मसीह आया यहां से, ये नया नियम, नए नियम में यीशु मसीह आया। ये इस किताब में किसकी बातें लिखी हुई हैं? यीशु मसीह उपदेश देने लगा, यीशु मसीह चंगाई देने लगा। इस सब को हम तुम क्या कहते हैं? वचन। तो इसमें यीशु मसीह की बोले हुई बातें तो हैं, उन बातों को हम वचन कहते हैं। समझ में आ गया? उन बातों को ही हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह की बातें और पतरस की बातें इसमें लिखी हुई हैं, इसे हम वचन कहते हैं। अब वचन क्या है ये यीशु मसीह स्वयं बता रहा है। वचन क्या है वो यीशु मसीह स्वयं बता रहा है। यूहन्ना 3 अध्याय 7 और 8 पद में। हाँ, पढ़ लेंगे 6 की 63 बताइए। अच्छा 6 की 63 पढ़ो। हाँ 6 की 63 में लिखा है, हाँ? आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। जो बातें कौन कर रहा? यीशु मसीह। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है वो आत्मा है। ताली बजाएंगे। और जीवन भी है। और जीवन भी है। सिमसोन समझ में आया? नहीं आया, रह गया, दिमाग से निकल गया। अब फिर रिपीट करना है। अरे जब हम क्लास में 6 बार पढ़ा सकते हैं, बेटा समझ में आ गया? फिर पढ़ा रहे हैं दोबारा। आई एम योर टीचर दिस टाइम। मैंने ये कहा, फिर ध्यान से समझ में आएगा। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। मैंने बताया कि आत्मा से जन्म होता है। सवाल है कि मेरा आत्मा से जन्म है भी या नहीं। मैं पवित्र आत्मा तो आपको कह रहा हूं मेरा आत्मा से जन्म है या नहीं है। अभी मैंने कहा कि तुम्हारा सत्य के वचन से नया जन्म हुआ है। अब मैंने कहा आत्मा से भी जन्म है और सत्य के वचन से भी जन्म है। तो क्या सत्य का वचन अलग है और आत्मा अलग है? अब आया समझ में? अब हमें यह देखना है कि सत्य का वचन अलग है या आत्मा अलग है। अब पढ़ो। आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है। वो आत्मा है। और जो बातें यीशु मसीह ने कही थी वो आज वचन कहलाती हैं। इसका मतलब वचन पवित्र आत्मा है। सचिन भाई समझ में आया? अब बताइए जन्म कैसे होगा? सत्य के वचन से। वचन क्या है? यीशु मसीह की बातें, यीशु मसीह का बोला हुआ शब्द वचन है। वचन क्या है? पवित्र आत्मा है। उसके बोले हुए शब्द, हवा में उड़ने वाले शब्द पवित्र आत्मा और जीवन। इसका मतलब सत्य के वचन से नया जन्म मेरा होगा। अब सवाल ये उठता है, जिन लोगों का आत्मा से जन्म हुआ उन्होंने कभी भी अपने आप को पवित्र आत्मा नहीं कहा। यीशु मसीह का जन्म किससे हुआ था सिमसोन भाई? पवित्र आत्मा से। पूरी बाइबल में चैलेंज कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। मेरे YouTube चैनल देखने वाले जितने भी लोग हैं वो पूरी बाइबल में ये निकाल के दिखा दें कि यीशु मसीह ने कहीं अपने आप को पवित्र आत्मा कहा। यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ था? पवित्र आत्मा से। उसने कहीं अपने आप को पवित्र आत्मा कहा? किसी भी चेले ने अपने आप को पवित्र आत्मा कहा? मूसा पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। मूसा ने कभी अपने आप को पवित्र आत्मा कहा? क्या दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था? मैंने आपको बताया था उतरा था। एक बार उससे पाप भी हो गया था, पवित्र आत्मा छोड़ के चला गया था। फिर वो कह रहा था पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर, मुझे दे दे। हालेलुया। कहीं भी दाऊद ने अपने आप को पवित्र आत्मा कहा? यूसुफ पवित्र आत्मा से भरा हुआ,
किसने अपने आप को पवित्र आत्मा कहा? हालेलुया। और आज उपदेश के झोंकों के उछाल में ऐसा व्यक्ति अपने आप को पवित्र आत्मा कह रहा है कि बस क्या बात की जाए, क्योंकि उनका नया जन्म हुआ ही नहीं है। वो कह रहे हैं आत्मा से जन्मा है, वो आत्मा उनका नया जन्म सत्य के वचन से होता है। और सत्य के वचन में कहीं भी किसी ने अपने आप को पवित्र आत्मा कहा ही नहीं। मैं YouTube चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो व्यक्ति अपने आप को पवित्र आत्मा कहता है उसका सत्य के वचन से जन्म ही नहीं हुआ है। पवित्र आत्मा कहने की तो बहुत बड़ी बात है, उसका सत्य के वचन से जन्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि सत्य के वचन में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि मैं पवित्र आत्मा हूँ। हालेलुया। और उसने कहा मैं सबसे बड़ा पापी हूँ। ये तो चैनल ही खत्म। और यही कारण है कि एलईडी का प्रचार सुना जा रहा, बाइबल घर में बंद पड़ी। यही कारण है। हालेलुया। क्योंकि उनका नया जन्म है ही नहीं, क्योंकि नया जन्म तो सत्य के वचन से होता है और सत्य तो उनके पास है ही नहीं। यदि उनके पास सत्य होता तो वो अपने आप को कभी पवित्र आत्मा ना कहकर अपने आप को पापी कहते। तब यहोवा का आत्मा उनको पवित्र आत्मा तब यहोवा का आत्मा उनको पवित्र आत्मा नहीं बल्कि आत्मिक बनाता। वो पवित्र आत्मा इसलिए अपने आप को कहने लगे क्योंकि वे लिखे हुए से आगे बढ़ गए। वचन को नहीं पढ़ा, वचन के लिए अपना दोस्त नहीं बनाया। जब कोई नया काम होता है तो कह देते भैया मैं अपने बड़े भैया से सलाह ले लूं। मैं भी कोई बात होता है यार मैं अभिषेक से और अपनी माँ से कुछ बात कर लूं। वचन की बात आ जाए तो नहीं कह सकते कि यार बड़े भैया से बात कर लूं, मैं अपनी पत्नी से सलाह ले लूं। आपसे आप ही कहने लगे मैं पवित्र आत्मा हूं। मनुष्यों के उपदेश के उछाल में वचन से हटकर इधर उधर घूमने लगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या करने लगे? इधर उधर। सत्य के वचन से जन्म होना चाहिए, और जब सत्य के वचन से जन्म हो जाएगा तब आप अपने आप को पवित्र आत्मा नहीं कहेंगे। जब सत्य के वचन से पौलुस का जन्म हो गया तो वो बताता है मैं सबसे बड़ा पापी हूं। सत्य के वचन से जन्म होने के बाद यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र आत्मा नहीं कहा, यूहन्ना पतरस ने अपने आप को पवित्र आत्मा नहीं कहा, बल्कि वो आत्मिक बन गए और गिरते मुंह को उठाया। हालेलुया। हालेलुया। ये स्टेटमेंट जो आत्मा से जन्मा है, जो आत्मा है, सबसे पहले तो अपने आप को चेक करना कि मेरा जन्म आत्मा से है भी या नहीं है। हालेलुया। और उसके बाद ये देखना है कि मैं अपने आप को पवित्र आत्मा कहूं या नहीं कहूं। अरे भाई मैं यीशु मसीह का तो फॉलो करूंगा या न्यूयॉर्क में रहने वाले अंग्रेज का फॉलो करूंगा? किसका करूंगा? मकबूल भाई यीशु मसीह का, उसके बाद में पतरस का, पौलुस का। अब मैं देखूंगा जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। सुनील भाई कह रहे हैं मैं पवित्र आत्मा हूं। अरे मुझे देखना मेरा जन्म आत्मा से है भी या नहीं, और उसके बाद मुझे कहना है या नहीं कहना है। मेरे मसीहा ने तो नहीं कहा, मेरे पतरस ने तो नहीं कहा, मेरे पौलुस ने तो नहीं कहा, तो मैं कैसे कह सकता हूं? ये तो मेरा मसीहा है जिसने आंधी और तूफानों को रोक दिया था, कब्र में से तीसरे दिन जिंदा हो गया था। उसने कही है बहुत सी बातें कही है, लेकिन मेरे लिए ये थोड़ी कही है मैं सिद्धांत बना दूं। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। हालेलुया।